हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 more cards spirit। उनके जहन में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 more cards spirit, 2 more cards। उनके जहन में हमेशा आप लोगों ने नोट किया होगा कि एक एक्स्ट्रा कार्ड ज़रूर आता है। वी हैव द हैंग्ड मैन and we have 8 of cups and then we have 4 of cups। ऑलराइट, तो उनके जहन में क्या चल रहा है। मुसलसल एक जंग चल रही है, ये तो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं जो हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ डीपर कनेक्शन भी चाहते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेक एक्शन नहीं ले पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कोई फियर हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को कनेक्शन से रिलेटेड कोई फियर है, या फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि क्या मुझे इस प्रेजेंट टाइम में वाकई ही सेटल डाउन होना है। जब शादी की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, तो वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद वो इसके लिए रेडी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि कोई लीगल मैटर चल रहा है, मे बी कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, या उनकी पहले एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है और इस वजह से वो आपके साथ कनेक्शन में जाने से डरते हैं। इसके अलावा आप में से जितनी भी फ़ीमेल्स इंडिपेंडेंट हैं, या अगर वो फ़ीमेल है और इंडिपेंडेंट हैं, ये एक प्रॉब्लम आप लोगों के कनेक्शन में हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज है आपके पर्सन के जहन में ये है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, पता नहीं आपको फैमिली बनानी है या नहीं। आपके पर्सन के जहन में ये बात क्लियर नहीं है कि आप क्या अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आपको कमिटमेंट करनी है। अगर हमारी शादी हो जाती है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी शादी हो जाती है तो आप अपना काम नहीं छोड़ेंगे, आप हाउसवाइफ नहीं बनेंगी अगर आप फीमेल हैं। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा बॉदर कर रही है। मुझे ऐसे लगता है कि वो चाहते हैं कि आप कम्प्लीटली हाउसवाइफ हों और उनको इस बात पर क्लोजर नहीं मिल रहा। मुझे ऐसे लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं और आप अपनी इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते हैं, और ये आपका राइट है कि आप इंडिपेंडेंट हों, अपने गोल्स पर फोकस करें, अपना काम करें। बट ये आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है। आज जिन कलेक्टिव्स की ये एनर्जी है उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि आप बाहर जाएं और काम करें। वो आपको हाउसवाइफ के रोल में, हाउसवाइफ के रूप में देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप और लोगों से इंटरेक्ट करें, वो आपको इज़्ज़त देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू योर इंडिपेंडेंस, वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे सेटल डाउन होना है या नहीं। सेटल डाउन हो जाऊंगा, शादी के बाद प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाएं। अगर आप मेल हैं तो शायद आप अपनी फ़ीमेल जिनके लिए देख रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको ये डाउट हो या परेशानी हो कि वो घर को देखेंगी या नहीं, खाना सही से बनाएंगी या नहीं, घर वालों से सही से रहेंगी या नहीं, या काम पर ही रहा करेंगी, घर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, मुझे नहीं देंगी। इस तरह के काफ़ी मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि जब हम सेटल डाउन होते हैं तो ये सिर्फ 2 लोगों का मैटर नहीं होता है, ये 2 फैमिलीज़ का होता है, और पूरे घर को देखना होता है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सो आपके पर्सन को थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम, वो ये सोच रहे हैं कि आप वो सारी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे या नहीं, क्या आपने घर में कभी रोटी पकाई है या नहीं, आपको चाय बनाने आती है या नहीं। सो इस किस्म के कुछ उनके जहन में क्वेश्चंस हैं आपको लेकर। वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप खाना भी बना लेते हैं, आप घर को भी देख लेते हैं, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। तो आज उनके जहन में यही कुछ चल रहा है आपको लेकर। वो ये सोच रहे हैं कि सेटल डाउन होना है, इसी इंसान के साथ होना तो है, दिल तो बहुत करता है, फैंटेसाइज भी आपको कर रहे हैं, बट क्या आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सा और एक दूसरे को जानना चाहिए। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। कुछ भी रेजोनेट किया मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, लव यू लॉट्स, बाय बाय।